कांस्टेबल के रूम से ये भाई साहब पकड़े जाते। वीडियो बनाओ। क्यों आया था यहाँ पे महिला के बैरक में? हमारा नहीं था सर। मरवा दे गोली, मरवा दे गोली, मरवा दे गोली। उस रात इनके साथ कौन सोया हुआ था? मेरा बच्चा सोया हुआ था 5 साल का, उसका तबीयत खराब था। हाँ। इस वजह से मेडिसिन लेकर इनको बुलाई थी मैं। हम सोए हुए हैं, कोई लड़की बगल में सोई है क्या? उनकी गंदी नज़र थी मेरे ऊपर भी। कई बार हमको संबंध बनाने के लिए बोले भी थे, जब हम मना कर दिए तो वो मेरे पीछे पड़ गए थे। ये उस वीडियो को देखने के बाद पहला सवाल ये आता है कि एक महिला पुलिस कांस्टेबल अपने डेरा पर एक लड़के को बुलाती है, रात में लड़का सोया पाया जाता है, पुलिस अधिकारी आते हैं। आते आते कपड़ा कैसे खोल दी? सर सोए हुए थे। कब आया था? सही से बताओ। 10 बजे के आसपास। दूसरे दिन मेरे रूम पे इंस्पेक्टर सर, एसएचओ सर आते हैं और हमको आवेदन देने के लिए मजबूर करते हैं, टॉर्चर करते हैं। हाँ सर। क्या सोचे हैं? मतलब क्या सोचा है? मतलब क्या आवेदन दीजिएगा कि हम तो बोल दिए सर, आवेदन नहीं देंगे हम आपको, हमको जेल भेजना है, भेज दीजिए। एसपी सर बोल रहे हैं तो आवेदन नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे सर। आप अभी सस्पेंड हैं? सस्पेंड है। अच्छा, पहला सवाल, आप पुलिस की छवि धूमिल कर रही थी और कहीं ना कहीं इससे तमाम लोगों के ऊपर उंगलियां उठेंगी और थाने की छवि धूमिल होगी कि महिला कांस्टेबल लड़के को बुलाती है, रात में लड़का सोया पाया जाता है। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये उत्पन्न होता है कि आपका इनसे क्या रिश्ता है? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें पुलिस बल छापा मारती है और महिला कांस्टेबल के रूम से ये भाई साहब पकड़े जाते हैं। कहानी यहाँ से शुरू होती है। पूरा मामला क्या कुछ है विस्तार से आपको बताएंगे। कब की घटना है और कब रेड होता है? पुलिस की रेड में आप जो है, आपका वो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है? जी जी, 28/1/2025 की घटना है। 28 तारीख के रात की हुआ, उसमें आप थे जी। और उसमें आप थी। यस। आपका क्या नाम है? नूतन कुमारी। नूतन कुमारी। आप बिहार पुलिस में महिला कांस्टेबल? महिला कांस्टेबल, तो- दिगवाड़ा थाना पे असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थी। अच्छा, तो आपके रूम में ये भाई साहब गए थे? हाँ। तो- मेरे बच्चे का तबीयत खराब था तो मैं इनको मेडिसिन लेकर के बुलाई हुई थी। अच्छा। और मुझे पूर्व से पता चल गया था कि इनके एनकाउंटर के लिए सब साजिश रच रहे हैं और या फिर झूठा केस में फंसाने का। हाँ। तो जैसे कि ये मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं, इनका फैमिली से रिलेशन मेरा रहा, आना जाना रहा है। हाँ। तो मैं सोची कि मैं इनको सतर्क कर दूं। जब मैं कॉल की तो पता चला ये स्टेशन के पास अपने चाचा जी को छोड़ने के लिए आए हुए हैं। तो मैं बोली कि मेरे बच्चे का भी तबीयत खराब है तो सो आप मेरे पास दवाई लेके चले आइए। अच्छा। जब ये मेरे पास आए तो मैं सारी घटना को बताई इनको कि आप सेफ नहीं है, रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और पूर्व में इन पर 17 नंबर ढाला के पास कुछ बदमाशों द्वारा पिस्टल कट्टा वगैरह से हमला भी किया गया था, जिसका लाइव वीडियो इनके चैनल मीडिया बिहार नंबर 1 पर है। अच्छा, तो यानी आप ये कह रही हैं कि ये आपके दोस्त हैं, रात को जाते हैं, आप बुलाई थी और इनका इनकाउंटर करने का आपको डर था, इनको जान की साजिश की जा रही थी। साजिश कौन कर रहा था? थानाध्यक्ष। थानाध्यक्ष यानी आपका अधिकारी, यानी थाना का जो प्रभारी था वो इस तरीके का साजिश कर रहा था। वो इस तरीके का साजिश क्यों करेगा? ये एक स्वतंत्र पत्रकार थे, जो भी गलत होता था उसका विरोध करते थे और भी बालू से रिलेटेड हो या कोई भी वीडियो हो ये बनाते थे। उनको डर था कि कहीं हमको भी एक्सपोज ना कर दें, बस इस वजह से। एक्सपोज कर दें। तो वो क्या किसी गतिविधि में संलिप्त थे आपके सीनियर अधिकारी? ये तो मुझे नहीं पता। और उनकी गंदी नज़र थी मेरे ऊपर भी, बहुत गंदी नज़र से देखते भी थे। कई बार हमको संबंध बनाने के लिए बोले भी थे, जब हम मना कर दिए तो वो मेरे पीछे पड़ गए थे। तो यानी आप ये कह रही हैं कि आपके जो सीनियर अधिकारी थे वो बार बार जो है आपका टॉर्चर कर रहे थे, आपको कह रहे थे कि जबरदस्ती हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। शारीरिक संबंध। तो पता था कि मेरा डाइवोर्स चल रहा है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। अच्छा। बस इस वजह से। तो यानी आपके अधिकारी को ये बात पता थी कि जो है तलाक होने वाला है और जिसके कारण वो बार बार आपके ऊपर जबरदस्ती इस तरीके का दबाव बना रहे थे। दबाव बना रहे थे। थे। तो इसकी शिकायत आप कहीं नहीं की? नहीं किए। हमको लगा कि मैं अकेली महिला हूँ, अपने बच्चे को लेकर रहती हूँ, ये सब पछड़े में पड़ने पर में भी हमको भी दिक्कत हो। वो सीनियर अधिकारी हैं, थोड़ा साइड ही रहते हैं, थोड़ा इग्नोर करते हैं, बस इस वजह से हम किसी को शिकायत नहीं किए। और उस रात में जब पुलिस वाले आते हैं तो आप आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं? हाँ, नॉर्मल घर में लोग सोते कैसे हैं उसी स्थिति में हम सोए हुए थे। मैडम बुलाई, मैडम अपने कमरे में जब चली गई तो हम रिलैक्स होकर के सो गए। मैडम सवेरे उठती, उससे पहले हम नॉर्मल हो जाते, फिर चले जाते। मैडम का कहना था कि आप अपने गांव वालों को सूचित कर दीजिए। अच्छा। और गांव घर में सूचना दीजिए कि ऐसा ये लोग सोच रहे हैं, अगर कुछ खुदा न खास्ता हो जाए तो ये अच्छी बातें नहीं है, आप यहाँ से हट जाइए, इनका कहना था। आज यहाँ रहिएगा तो सेफ रहिएगा। पुलिस ने आपके ऊपर कौन कौन सी धारा ऐड ऑन की है? 10 धारा लगा, जिसमें हम पुलिस को मारे हैं, हम निहत्था और बंदूकधारी हमारे सामने खड़े हैं,
लगभग 10-12 लोग हमको घेरे हुए हैं और उस स्थिति में वो बोलते हैं कि बड़ी ज्ञान देता था, गोली मरवा दें। मरवा दे गोली, मरवा दे गोली, मरवा दे गोली। उस स्थिति में वीडियो वायरल हो रहा है और केस बनाया गया कि हम थाना प्रभारी को मारे हैं, महिला सिपाही रिंकू का सर फोड़ दिए हैं। क्या आप सच में ऐसा किए थे? साहब, उस स्थिति को देख करके आप समझ सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं वीडियो में, और ये सोचने वाली बात है। अभी देखिए, हम बाहर निकले और हमारे पत्रकार साथी जब हम जेल में थे तो उनको धमकाया जाता था, उनको बोला जाता था कि वही हश्र होगा जो अश्विनी का हुआ है, ज़्यादा काबिल नहीं बनना, नहीं तो जेल में ठेल दिए जाओगे। और अभी एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, आपने सुना होगा, दर्शक भी सुने होंगे, जो कि बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि या तो हमारे जेल में रहोगे नहीं तो अमेरिका भागोगे। जो भी केस में बनावटी बातें हैं, इनके तरफ से कोई बयान नहीं है, खुद के बयान पर केस है जिसमें हम सजा 25 दिन की है। पहले तो मुझे मजबूर किया जाता है। SHO सर और इंस्पेक्टर सर मेरे रूम पे आते हैं, इनको थाना पे ले जाने के बाद इनका PR लिखवाते हैं। PR लिखने के बाद इनको छोड़ा नहीं जाता है, बोले कि कल छोड़ेंगे। और दूसरे दिन मेरे रूम पे इंस्पेक्टर सर, SHO सर आते हैं और हमको आवेदन देने के लिए मजबूर करते हैं, टॉर्चर करते हैं। जब हम एग्री नहीं होते हैं तो फिर वो लोग चले जाते हैं 2 घंटे बाद। इसके बाद कुछ देर बाद हमको कॉल करते हैं, जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जिसमें वो साफ साफ बोल रहे हैं कि मुझे कि तुम आवेदन नहीं दोगी नूतन, आवेदन देने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं कि ताकि तुम छेड़छाड़ का इनके प्रति आवेदन, इनके खिलाफ आवेदन दो ताकि मैं केस करके इसे जेल भेज सकूं। क्या था वो रिकॉर्डिंग, जरा सुनवाइए। हाँ, सुनाती हूँ। हाँ सर। क्या सोचे हैं? मतलब क्या सोचा है? मतलब क्या आवेदन दीजिएगा कि हम तो बोल दिए सर, आवेदन नहीं देंगे हम आपको, हमको जेल भेजना है, भेज दीजिए। एसपी सर बोल रहे हैं तो आवेदन नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे सर। जब हम एग्री नहीं हुए तो सेल्फ के स्टेटमेंट पे हमको विक्टिम बनाते हुए केस दर्ज कर दिए, जबकि इस केस में 164 का बयान भी होना चाहिए, मेरा भी बयान लेना चाहिए। मेरा बयान नहीं हुआ ना, मेरा स्टेटमेंट मांगा गया हमसे। बहुत कोई कहेंगे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तो हम प्रमाणित करके बता देंगे कि कैसे प्रभारी महोदय गलत हैं और हम सही हैं कि नहीं सही हैं। इसको हम लोग बताएंगे तब नहीं मानेंगे, हम जानते हैं कि हम क्या किए हैं। अच्छा, आपको हम बताना चाहेंगे, हमारे पत्रकार साथी 25 दिन के बाद हम जब जेल से रिहा हुए तो वो अपना खुशी जाहिर करते हुए एक स्टेटस लगाया, हमारे साथ पकवान खा रहे हैं, और उसमें लिखे हैं कि साजिश के जंजीरों को तोड़कर मीडिया बिहार नंबर 1 के संस्थापक हमारे हीरो शेर दिल पत्रकार अश्विनी प्रताप सिंह बाहर आ चुके हैं। शेर की तरह दहाड़ने, इस प्रकार का शब्द का प्रयोग किए। उसमें लिखे हैं कि फंसाना आसान है मगर फंसा कर रखना मुश्किल है। तो इन चीज़ों के लिए उनका साहब का एक कॉल आता है तुरंत बाद, जब राहुल का स्टेटस देखते हैं। राहुल हमारा पत्रकार साथी है, यूट्यूबर है, तो जो कॉल आया उसका रिकॉर्डिंग जरा सुनिए और फिर बताइए कि ये साहब जो अंकित कुमार सिंह हैं, ये किस मंशा के लोग हैं और क्या सोचने वाले लोग हैं। हेलो जी सर, बोलिए ना। जी नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। अरे आप तो साजिश के तहत बता रहे हैं क्या चीज? कि अश्वनी को साजिश के तहत जेल भेज दिया गया। सर मेरे पास आया, हम लगा दिए, हमारा काम। तो लगाइएगा तो चल जाइएगा भीतर, आप साहब को बता दे रहे हैं। अच्छा, हाँ नहीं सर, मेरे पास फोटो आया है। अरे अरे सुनो ना बाबू, सुन लो, ये बच्चा हो, खुद को उतना ही जितना फुदफुदाओ। हाँ हाँ। क्या साजिश हुआ था तुम बता सकता है? नहीं सर, हमको तो जानकारी नहीं है सर कुछ। अरे हमको ऑर्डर दिए थे SSP सर। क्या साजिश हुआ था? ये स्क्रीनशॉट ले लिया, उसी पे तुम पे IT एक्ट कर देंगे ना, तुरंत चल जाएगा भीतर। अब फुदफुदाओ उतना होश में रह के, तुमको वार्निंग समझो या कुछ भी समझो, सर ऐसा उठा के तुमको डाल देंगे, कल का कल उठा लेंगे, तू समझा? सर ऐसा कोई बात नहीं है सर, जैसा बात अरे सुन ना, सुन सुन, तुम्हारी बात सुन बाबू, बच्चा हो, बच्चा की तरह रहो, जिंदगी जियो, अब फलो फुलाओ, पुलिस से दुश्मनी नहीं लो, साजिश फाजिश ये सब शब्द बंद करो। एविडेंस तुम्हारे पास है तो बोलो हमारे पास। सर आप बोलिएगा तो सर उसको हम हटा देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं सर। मेरे पास आया, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं वो सर ले लिया सर। अच्छा है सर, अच्छा किया है, लेकिन सर आप बोलिएगा तो हटा सकते हैं हम तुमको कहे हैं कॉल कि उतना ही फुदफुदा हो जितना कि पांख बचा रहे के उड़ने के लिए। सर ऐसा कोई गलती नहीं है हमारी तरफ से। गलती नहीं है, इसी पर अभी सेल्फ रिकॉर्डेड पे हम FIR दर्ज करेंगे, अभी का अभी जहाँ पे वहाँ से टांग लेंगे। बोलो करके दिखा दे हम 2 मिनट में। इनके लिए संविधान नहीं है और उनको उसके 1 घंटे के बाद उठाकर ले गए। और उठाए कैसे? तो घर का गेट तोड़ करके। कैसे क्रिमिनल के घर में छापेमारी होता है,
कैसे एक क्रिमिनल के घर को घेर लिया जाता है, पूरे घर को घेर लिया गया प्रशासन और आपके महकमा। साथी का मार पिटाई भी हुआ है। मार पिटाई उनको इस तरीका से मारा गया कि शरीर में चाबी घोंप दिया गया अलग अलग जगह पे। वो समझ लीजिए कि अचेत स्थिति में था, उसको दिघवारा सदर में भर्ती किया गया। उनको डर लग गया कि ये नहीं गया, बेहोश था 3 घंटा 4 घंटा। गुनाह बस इतना था कि आपका साथ दे रहा था वो। गुनाह बस इतना था कि साथ दिया और हमारा स्टेटस हमारे साथ फोटो लगा दिया। ये घटना बिहार की है और बिहार में कौन सा जिला है आपका? छपरा जिला है, दिघवारा प्रखंड है और दिघवारा थाना है। दिघवारा थाना में महिला कांस्टेबल के पद पर तैनात थी और ये इनके दोस्त हैं और जो है रात में छापामारी करती है पुलिस उसके बाद वीडियो बनाती है। वीडियो बनाने के बाद इनको जेल भेज देती है और इनको जो है कहा जाता है कि जबरदस्ती आप निलंबित भी कर दिया जाता है। मुझे आप अभी सस्पेंड है? सस्पेंड है। अच्छा, तो अभी मैडम जो है, मैडम को सस्पेंड कर दिया गया है और आपसे कहा गया कि आप जबरदस्ती इनको आवेदन दीजिए कि ये छेड़छाड़ कर रहे थे आप। अच्छा, एक आरोप आपके ऊपर और भी लगा है, क्या सच में आप महिला बैरक में घुसे थे उस रात में जिस दिन छापेमारी हुई थी? पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, पुलिस आपको पकड़ती है, जिसमें आपका ये बनियान आप नहीं पहने रहते, क्या उस दिन आप महिला बैरक में घुसे हुए थे? इसका उद्भेदन मैडम ज़्यादा बेहतर से कर सकते हैं, क्योंकि मैडम का डेरा है और मैं सरकारी बैरक तो नहीं है, उसमें कोई और लड़की तो दिखी भी नहीं हमको। हम सोए हुए हैं, कोई लड़की बगल में सोई है क्या? कोई दिख रही है क्या? मैडम तो बीच बचाव करते हुए ये बोल दी कि हम लोग शादी करने वाले हैं। साहब रुक गए। क्यों आया थे? बताओ। हम लोग शादी करने वाले हैं। नहीं तो हमको कोई ना, आर्म्स एक्ट जो राहुल पे लगा है वो भी एक्ट हमारे ऊपर लगता 10 धारा लगा है। महिला बैरक में क्या आप इन्हें महिला बैरक में बुलाई थी रात को? नहीं, वो महिला बैरक नहीं है, वो मेरा पर्सनल डेरा था। अच्छा। CCTNS पर कार्यरत थी, जिस वजह से मेरा हाउस रेंट भी कटता है, मैं पे करती हूँ इस चीज़ के लिए। तो बाकी और लड़कियां वहाँ पर नहीं रहती, मैं अकेले रह रही थी वहाँ पर। अच्छा, तो आप अकेली थी? हाँ, वो सरकारी डेरा था मेरा। तो यानी वो महिला बैरक नहीं? महिला बैरक नहीं था। और कब की घटना है, कितने बजे रात की? ये 2:30 बजे की रात की, 28 तारीख की रात में 2:30 बजे, यानी 29 तारीख के भोर की घटना है ये। अच्छा, तो वीडियो बनाया गया उनके द्वारा? SHO के द्वारा वीडियो बनाया गया। हाँ। हम लोग अपोज भी किए, मना भी किए, सारा चीज़ तो सिचुएशन आप लोग के सामने है कि सर प्लीज़ मत बनाइए ऐसा वीडियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो माने नहीं, बोले कि मेरे तक ही वीडियो रहेगा। लेकिन फिर बाद में जब उनकी बातों को मैंने नहीं माना तो वो वीडियो को वायरल किए। कौन सी बात आप नहीं मानी? वही कि आपके साथ जो है, आपके साथ शारीरिक संबंध नहीं, बनाना पहले तो आवेदन वाली बात, आवेदन अगर नहीं दिए इस वजह से वो सारी चीज़ों को वायरल किए। तो ये कब से जो है आपको आपके सीनियर अधिकारी प्रताड़ित कर रहे थे? तो आप इसकी कंप्लेन जो है कप्तान को क्यों नहीं दी? कप्तान को आपको बताना चाहिए था, SP साहब के पास सूचना पहुंचानी चाहिए थी कि हमारा सीनियर अधिकारी हमारे ऊपर गंदी निगाह रखता है और कहता है कि हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, नहीं तो तुमको इस तरीके से झूठे मामले में फंसाएंगे। तो ये बात पहले क्यों नहीं आप बताइए? पहले तो मैं पहले से सिचुएशन से घिरी हुई थी। मेरा डाइवोर्स चल रहा है, मेरे हस्बैंड के द्वारा भी मुझे 2-3 बार 4 बार टॉर्चर किया जा रहा था। मतलब थाना पे आके नाटक कर रहे थे, वो परेशान कर रहे थे। तो मैं सोची कि मैं एक तो पहले से परेशान हूँ, छोटी मोटी बड़ी बात है, लेकिन वो बोल रहे थे ऑरली मैंने मना भी कर दिया था। तो मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी। उस रात इनके साथ कौन सोया हुआ था? मेरा बच्चा सोया हुआ था 5 साल का, उसका तबीयत खराब था। इस वजह से मेडिसिन लेकर इनको बुलाई थी मैं। लेकिन इस पूरी बात को सामने रखने के बाद एक पक्ष आपकी तरफ से आ रहा है कि ये पत्रकार हैं और आपके जो है सीनियर अधिकारी आपके साथ संबंध बनाना चाह रहे थे, जिसका आपने विरोध किया। विरोध करने के बाद आप दोनों को फंसाया गया। इनकी बात समझ में आती है कि चलिए ये जो है उनका जो है विरोध किए होंगे किसी काम को लेके, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ठेका वगैरह जो है बालू माफिया का तमाम जो है आप आवाज उठा रहे थे, चूंकि एक पत्रकार है। आप उस वीडियो में जो उनका टोन सुन रहे हैं, फिर राहुल का जो टोन सुन रहे हैं, राहुल को जो धमकाया जा रहा है, कहीं ना कहीं माफियाओं का संरक्षण इनको मिला है, तभी इस अंदाज में है साहब। तो आप मानते हैं झूठे केस में आप लोगों को फंसाया जा रहा है? बिल्कुल झूठा केस है सामने। केस जिस मतलब विक्टिम मुझे बनाया गया, लेकिन मुझे कोई अपोज ही नहीं है। तो फिर ये केस कैसा? केस क्यों? आपकी वीडियो देखने के बाद, आपका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उस टाइम पे आप लोगों का कोई पक्ष नहीं आता है। उस टाइम पे वीडियो सर्कुलेट होने के बाद, उस वीडियो को देखने के बाद पहला सवाल ये आता है कि एक महिला पुलिस कांस्टेबल अपने डेरा पर एक लड़के को बुलाती है, रात में लड़का सोया पाया जाता है, पुलिस अधिकारी आते हैं, तो वहां पर सवाल नंबर 1 उत्पन्न होता है कि वो महिला जो जिस महिला के डेरा पे पाया गया, यानी आप
कहीं ना कहीं जो है गलत की हैं, पुलिस की छवि बर्बाद की है। पहला सवाल सुनिएगा, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। पहला सवाल, आप पुलिस की छवि धूमिल कर रही थी और कहीं ना कहीं इससे तमाम लोगों के ऊपर उंगलियां उठेंगी और थाने की छवि धूमिल होगी कि महिला कांस्टेबल लड़के को बुलाती है, रात में लड़का सोया पाया जाता है। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये उत्पन्न होता है कि आपका इनसे क्या रिश्ता है? फ्रेंडशिप, दोस्ती का रिश्ता है। अच्छा। मेरा इनके घर आना जाना मेरे बच्चे के साथ होता रहता था। फैमिली रिलेशन इसको बोल सकते हैं। अच्छा, फैमिली रिलेशन। और आज से नहीं, इनके भाई साहब चाहे जो भी हैं, अच्छा। सब कोई जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़े हुए हैं लोग। तो आप इन्हें दोस्त मानते हैं? दोस्त एक पारिवारिक सदस्य के तौर पे मानते हैं हम। एक पारिवारिक सदस्य के तौर पे मानते हैं। और आप दोनों किसी आपत्तिजनक स्थिति में नहीं थे। मैडम नहीं तो थे। दूसरे कमरा में थी। मैडम दूसरे कमरा में उस रात दूसरे कमरे। मैडम की स्थिति। अच्छा एक बात बताइए, छापेमारी होता है, मान लीजिए गेट तोड़ता, चाहे जो भी चीज, गेट खुलवाए, चाहे जैसे भी, हम सोए हुए हैं, हमको जगा दिया, जगा करके सीधा कहता है हमको ज्ञान देता है, गोली मरवा दे। तो ये सब चीज़ों से समझ में साफ आ रही है कि वो साजिश किया है। और उसके बाद एक केस किया, केस में ये बयान भी नहीं दे रही है, अपने बयान पर केस, और 25 दिन हम सजा भी काट लिए। आप लोग मानते हैं कि आप निर्दोष हैं? बिल्कुल निर्दोष है। निर्दोष हैं। आपको फंसाया जा रहा है। बिल्कुल वर्दी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्दी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। एक सवाल आपसे और करेंगे, क्या उस रात जिस अवस्था में आप पाए गए, महिला पुलिस के इनके जो है रूम के डेरा के पास में आप पाए गए, वो स्थिति आपको आपत्तिजनक नहीं लग रही है कि कहीं ना कहीं से पुलिस की छवि धूमिल हो रही है? देखिए पुलिस की छवि और आप उस रात को जो है वहाँ रुके हुए थे, वहाँ पे क्या मजबूरियाँ थी? ये कह रही हैं कि आपका इनकाउंटर कर। अच्छा एक बात बताइए, वो इनका टसन निकालने के लिए वीडियो शेयर कर दी। पुलिस का चेहरा धूमिल, इतना नहीं सोचे कि उसमें हम ये बोले हैं कि गोली मरवा दे, वो बस इनसे दुश्मनी निकालने के लिए वीडियो को शेयर कर दी। देखिए क्यों आया था यहाँ पे महिला के बैरक में? हमारा नहीं था सर। मरवा दे गोली। क्या लगता है कि आपको न्याय मिल पाएगा? आपको? मुझे न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। और क्या कारण आन पड़ी कि ये तमाम बातें आपको आज सोशल मीडिया और मीडिया के बीच में रखना पड़ रहा है? और आपको अपने डिपार्टमेंट पर भरोसा नहीं है? इस वीडियो को देखने के बाद ये भी सवाल खड़ा करेंगे लोग कि आप जो है पुलिस की छवि धूमिल कर रही हैं। आपको जाना चाहिए पुलिस की छवि मैं कैसे धूमिल कर रही हूँ? एक तो प्राइवेट रूम का वीडियो उनको बनाना नहीं चाहिए। अगर बनाए थे तो सीनियर अधिकारी को प्रस्तुत करते, इस चीज़ को वायरल नहीं करना चाहिए था। वायरल उन्होंने किया, उनके द्वारा ही मीडिया पर दिया गया, वरीय पदाधिकारी को दिया गया, सब जगह सर्कुलेट किया गया, सभी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सब जगह सर्कुलेट थानाध्यक्ष के द्वारा ही किया गया। अभी कोई धमकी भी आ रही है थानाध्यक्ष के द्वारा? मुझे कंटिन्यूअसली फॉलो भी किया जा रहा था, जिस वजह से मैं परेशान थी, कहीं मेरा बच्चा मुझसे ना छिन जाए, मैं खतरे में ना पड़ जाऊँ। इस वजह से मैं काउंटिंग के लिए भी पुलिस लाइन नहीं जा पा रही हूँ। ये वीडियो यदि आपके सीनियर अधिकारी तक जा रहा हो तो क्या कुछ कहेंगी? क्या किस प्रकार का गुहार लगाएंगे अपने सीनियर अधिकारी से, कप्तान से? और कप्तान के ऊपर के अधिकारी के, उन्होंने कहा था वीडियो में एसएसपी साहब का आदेश था। जो भी हो, निष्पक्ष फैसला होना चाहिए, जो सच्चाई है सामने आना चाहिए, निर्दोषों को ना फंसाया जाए, जबरदस्ती ऐसा केस बनाकर किसी के ऊपर लांछन ना लगाया जाए। अच्छा, आपको किसी को मजबूर ना किया जाए, किसी को परेशान ना किया जाए, किसी को अब्यूज ना किया जाए। क्या आपको नहीं लगता कि उस प्रकार का वीडियो जो वायरल हुआ उसमें पूरी तरीके से आपकी छवि मटिया मेट कर दी गई? इनकी भी छवि मटिया मेट कर दी गई और आप दोनों की स्थिति कि मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं, मुझे डर लगने लगा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं किसी के सामने कैसे जाऊं। सभी लोग गंदी नज़र से देख रहे हैं कि यही लड़की है, थोड़ा गंदा फील होता है, अच्छा नहीं लगता है।